अपने कमरे में खिड़कियां बंद करके आराम से बैठा हुआ था। गलती से मैं अंदर से दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गया था। उसी वक्त अचानक मेरी चाची अंदर आ गई। सामने का नज़ारा देखकर वो फौरन भाग गई, लेकिन मैंने अपना काम रोकना सही नहीं समझा। जब मैं बाहर आया तो चाची बोली, क्यों समीर, अंदर क्या कर रहे थे? मैंने कहा, चाची आपको तो पता है। अब्बा, मेरे मुंह से आप क्या सुनना चाहती हैं? चाची बोली, वो सब ठीक है, लेकिन तुम्हें अपना कमरा बंद नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा, चाची मुझे क्या पता था कि आप उसी वक्त कमरे में आ जाओगी। वैसे भी मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा था। चाची बोली, वो बात नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हें पता है ना, जब कोई ऐसे काम करता है और कोई देख लेता है तो उसका मन भी वही सब करने को लगता है। मैंने कहा, तो चच्ची आप भी आ जाया करो। चच्ची बोली, मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है, लेकिन तुम्हें तो पता है तुम्हारे चचा कई दिनों से घर से बाहर गए हुए हैं और मैं अकेली वो सब कैसे करूँगी। मैंने कहा, चच्ची अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी मदद कर दूँगा। मैं आपके साथ वो सब काम कर सकता हूँ। चच्ची बोली, तेरा दिमाग ख़राब है। इससे पहले कि चच्ची और कुछ बोल पाती, मैं फ़ौरन वहाँ से भाग गया। वैसे भी मैं तो अपनी चाची के साथ बहुत पहले से वो काम करना चाहता था, लेकिन हाँ, कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आज चाची ने मुझे देख लिया था तो आज वो बात कहने को सही वक्त आ गया था और माहौल भी था, इसलिए मैंने वो बात कह दी। इससे मुझे एक बात पता चली कि बात कहने का भी एक सही वक्त आता है। इस वक्त बात कर लेनी चाहिए। इस वक्त आपकी बात पूरी होने के बहुत चांस होते हैं। एक दिन चचा और चाची छुपकर काम कर रहे थे। मैंने ये सब करते हुए देख रहा था। मैंने कुछ देर खड़े होकर देखा। मेरे सामने फेस टू फेस एक फ़िल्म चल रही थी। मुझे चचा चाची को देखकर बहुत मज़ा आ रहा था। चचा अपनी सारी जान लगाकर काम कर रहा था। उस वक़्त मेरी शादी नहीं हुई थी। मैं 22 साल का था और मेरी चच्ची बहुत खूबसूरत थी। वो हमेशा मेरे साथ मजाक करती रहती थी। चच्ची और मेरे दरमियान एक अच्छी दोस्ती वाला रिश्ता था। जब चच्ची हमारे घर में नई नई आई थी तो उनमें बहुत घमंड था, और घमंड होना भी चाहिए था क्योंकि वो किसी से कम नहीं थी। चच्ची की ऊंचाई और लंबाई बहुत थी। उनकी आंखें गोल और बड़ी बड़ी थी। जब वो एक साथ मेरी तरफ देखती तो मेरा सीना चीर कर रख देती थी। जब मैं कोई बात करता तो वो मुंह टेढ़ा कर लेती। तब से मैं समझ गया था कि चच्ची में खूबसूरती का घमंड भरा हुआ है। चचा एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। जहां वो काम करते थे वो हमारे घर से 50 किलोमीटर दूर था। उन्हें वापस आते वक्त आधी रात हो जाती थी। कभी कभी तो वो घर वापस ही नहीं आते थे, वो वहीं रुक जाते थे। अब वहीं रहने का इंतज़ाम कर रहे थे क्योंकि घर रोज़ाना आना जाना बहुत दूर पड़ जाता था। जब चचा जी वापस नहीं आते थे तो चची अपने कमरे में अकेली रहती थी। मैंने चच्ची को कई बार अकेली देखा था और उन्हें देखकर मैंने भी महसूस किया था कि मेरे चचा आधी रात को घर आते हैं, कभी काम करते हैं और कभी नहीं। जितनी चाची को प्यार की ज़रूरत थी चचा उतना ही नहीं देते थे। मुझे पूरी तरह समझ आ चुका था कि चचा चाची को प्यार नहीं दे पा रहे थे। एक दिन सुबह मैंने देखा कि चची बहुत उदास लग रही हैं। मैंने पूछा, चची क्या हुआ, आप उदास लग रही हैं? चची बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैंने फ़ौरन मेडिकल स्टोर से दवा ला कर दी। दवा खाकर चची अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद मैंने उनका हाल जानने कमरे में जाकर देखा तो उन्हें तेज़ बुखार था। मैंने कहा, चची चचा आज घर नहीं आएंगे? चची बोली, वो दफ्तर का काम कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। मैंने कहा, अब क्या करूं? चची की तबीयत तो बिगड़ती जा रही है। तब मुझे अपने दोस्त अमान का ख्याल आया, जिसके वाला डॉक्टर थे। मैंने फ़ौरन ईमान को फ़ोन किया, ईमान तुम्हें एक काम करना है। वो बोला, हाँ बताओ। मैंने कहा, जल्दी से अपने वाला साहब को मेरे घर भेज दो, वो मेरी चची की तबीयत बहुत ख़राब है। वो बोला, ठीक है, मैं अभी भेज देता हूँ। थोड़ी देर बाद अमान के वालिद आ गए। उन्होंने चची को इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाएं लिख दी।
तकरीबन 1 घंटे बाद चच्ची को आराम मिल गया। सुबह जब मैं बाथरूम जा रहा था तो चच्ची ने आवाज़ दी, समीर ज़रा मेरे पास आओ। मैं उनके पास गया तो चच्ची बोली, मुझे माफ़ कर दो। मैंने पूछा, किस बात के लिए? चच्ची बोली, जब से मैं इस घर में आई हूँ एक बार भी तुमसे सीधे मुंह बात नहीं की, और तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो ये कल मुझे पता चला जब मेरी तबीयत ख़राब थी। मैंने कहा, चच्ची कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें अपनी ही समझता हूँ। फिर मैंने सोचा कि चच्ची को अपने दिल की बात कह दूँ, यही सही मौका है। लेकिन मैंने सोचा कि अभी बात करना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि चच्ची अभी मेरे साथ बातचीत शुरू कर रही हैं। अगर मैं अभी सब कुछ कह दूँगा तो बहुत जल्दबाजी होगी और चच्ची भी तैयार नहीं होंगी। इसलिए पहले चच्ची का साथ और प्यार बढ़ाना होगा। इसके बाद चच्ची और मेरे दरमियान एक अच्छी दोस्ती हो गई। मैं चच्ची की हर बात मानता, जो काम कहती फ़ौरन कर देता। चाची अब मुझ पर ज़्यादा तवज्जो होने लगी थी। एक दिन चच्ची ने कहा, समीर तुम्हारे चचा तो कभी कभी ही घर आते हैं, तुम रात को मेरे कमरे में आया करो, हम बातें किया करेंगे या इकट्ठे फिल्म देख लिया करेंगे। अकेले में मेरे कमरे में जी नहीं लगता। मैंने दिल में सोचा, चच्ची मुझे इशारा दे रही हैं, अब बात करना और भी आसान हो गया। जब मैं चच्ची के कमरे में गया तो वो भी घर के कामों में मसरूफ़ थी। चच्ची को देखकर मेरा मन मचलने लगा। मैंने मोबाइल पर फिल्म देखना शुरू कर दी। आवाज़ बहुत ऊंची थी और पूरे कमरे में गूंज रही थी। चच्ची का मुंह दरवाजे की तरफ नहीं बल्कि टेढ़ा था, इसलिए बाहर से आने वाले का पता नहीं चल सकता था। मैं फिल्म देखने में मगन था कि अचानक चच्ची ने खंकारा। मैंने मुड़कर देखा तो चच्ची पीछे खड़ी हंस रही थी। मैंने फ़ौरन फिल्म बंद कर दी और घबरा गया। चच्ची ने मेरा कान पकड़कर कहा, क्यों, अब क्यों बंद कर दी, डर गए? मैं हंसते हुए और घबराते हुए बोला, चच्ची डर तो लगता है जब कोई ऐसी फिल्म देखते हुए पकड़ ले। वो बोली, अच्छा, जब मेरे कमरे में फ़िल्म देख रहे थे तो डर नहीं लगा? चच्ची कब आ सकती हैं? मैंने कहा, चच्ची क्या बताऊं, आपके कमरे में पता नहीं क्या, बस जब आना होता है तो मन मचलने लगता है। मैंने चच्ची का हाथ पकड़कर बेड पर बिठा लिया। बुरा तो नहीं मानोगी चच्ची? चच्ची ने कहा, तू कुछ भी कह ले, अब मैं बुरा नहीं मानूंगी। मैंने कहा, अगर मुझे बुरा मानना होता तो जो तुमने हरकत की उसे देखकर मैं तुम्हें कमरे से बाहर निकाल देती। मैंने थोड़ी नज़र झुका ली, फिर कहा, चच्ची जब तुम पहली बार इस घर में आई थी तब से तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। चच्ची बोली, अच्छा जी, तो फिर क्या करें? मैंने कहा, चच्ची मैं तुम्हारे साथ एक बार। चच्ची ने कहा, समीर ये कैसे हो सकता है? अगर ये बात तुम्हारे चचा को पता चल गई वो तो मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा, चच्ची हम घर वालों की नज़र से छुप कर काम करेंगे। चच्ची बोली, नहीं मैं तुम्हारे साथ वो सब नहीं करूँगी। मैंने कहा, चच्ची मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि हमारी बात घर के तीसरे शख्स को नहीं पता चलेगी। चच्ची बोली, पर समीर मैं तो तुम्हारी चाची हूँ। मैंने कहा, तो क्या हुआ, हम कुछ गलत नहीं कर रहे। चाची ने कहा, तो देख ले, चचा तो आधी रात को घर आता है थका हुआ, कभी कभी वो तुम्हें खुश करता है, कभी नहीं। मुझे चचा जी के बारे में सब पता है, बस तुम खुश रहने की दिखावा करती हो। चच्ची का चेहरा उतर गया और मैं समझ गया कि ये सच है। चाची बोली, हाँ समीर तुम सच कह रहे हो, बस वक्त गुजारता है। मैं चचा से बहुत खुश नहीं। तुम्हारा चचा बहाना बनाकर जल्दी सो जाता है, इतनी दूर से चल कर आया। अब मैं थक गई हूँ, अब मुझे नींद आ रही है। रोज़ रोज़ तो मैं उन्हें खुश करने के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। इन्हें खुद सोचना चाहिए कि वो मेरा ख्याल रखें। वो तो तब प्यार करते हैं जब उनका मूड होता है, इन्हें मेरी कोई फ़िक्र नहीं। ये बातें सुनकर मैं चौंक गया। मैंने कहा, चच्ची तभी तो मैं तुम्हारी इतनी फ़िक्र करता हूँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें खुश कर सकता हूँ। चच्ची मैं तुम्हारी हर एहसास को समझता हूँ। तब चच्ची ने मेरा हाथ पकड़कर दबाते हुए कहा। जब चच्ची ने मेरा हाथ दबाया तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि चच्ची के अंदर कितनी तड़प है। चच्ची बोली, अच्छा समीर तुम इतने एहसासात समझते हो, कितने समझदार हो गए हो। मैंने तो कभी तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कहा, हाँ चच्ची मैं तुम्हें पूरी तरह समझता हूँ। चच्ची बोली, चल मैं सोच कर बताती हूँ, अब तुम अपने कमरे में जाओ। जिस तरह चच्ची ने मुझे कमरे में भेजा वो मुझे पसंद नहीं आया। मेरा मूड ख़राब हो गया, लगा था कि अब कुछ नहीं हो सकता। अगले दिन सुबह नहा कर बाहर निकला तो चच्ची भी आ गई। वो बोली, आज बड़ा स्मार्ट लग रहा है मेरा समीर। मैंने कुछ नहीं कहा और कमरे में चला गया। मैं चच्ची से नाराज़ था।
थोड़ी देर बाद चच्ची मेरे कमरे में आई और बोली, क्या हुआ समीर, तुम मुझसे नाराज़ हो गए हो? मैंने कहा, आप अपने काम से काम रखें, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। फिर मैं बाहर चला गया। शाम को जब घर वापस आया तो देखा चचा जी भी आ चुके हैं। मेरा मूड और भी ख़राब हो गया कि कब मेरा ख्वाब अधूरा रह जाएगा। चचा ने मुझे देखकर कहा, समीर कैसे हो? मैंने कहा, ठीक हूँ चचा। फिर मैं कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद चचा ने मुझे बुलाया और कहा, आओ समीर, खाना खा लो। हम बैठकर खाना खाने लगे। मैं चच्ची की तरफ नज़रें उठा रहा था। चच्ची मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और चुप रहने का इशारा करने लगी। चचा ने मुझे पहले खाना लिया और कमरे में चले गए। मैं आहिस्ता आहिस्ता खाना खा रहा था। तब चच्ची मेरे पास आई और बोली, क्या बात है समीर, तुम मुझसे नाराज़ हो? मैंने कहा, हाँ। वो बोली, तो मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा? यह गलत है। मैंने कहा, इसमें गलत क्या है? चच्ची बोली, तू अपने कमरे में जा, खाना खाकर सो जा। मैंने कहा, मैं सोऊंगा या जागूंगा, आपको इससे क्या? मैं आज रात छत पर ही बैठा रहूंगा, बिल्कुल नहीं सोऊंगा। ये कहकर मैं कमरे में चला गया। मैंने ठान ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार तो मैं अपना ख्वाब पूरा करके ही रहूंगा। जब सब सो गए तो मैंने कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खोला ताकि चच्ची को पता चल जाए कि मैं छत पर जा रहा हूँ। फिर मैं छत पर चला गया। वहाँ 2 मिनट बैठा ही था कि मुझे पायल की आवाज़ सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो चच्ची छत पर आ रही थी। वो मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, तू पागल हो गया है? इतनी रात को यहाँ छत पर क्या कर रहा है? मैंने कहा, मेरी मर्ज़ी, मैं वही करूँगा जो चाहूँगा, आप नीचे जाएं। चच्ची ने मेरा हाथ पकड़कर अपने हाथों में लिया और बोली, समीर, अंदर से तो मैं भी तेरे साथ हूँ, पर अब हम वो काम नहीं कर रहे। ये हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो काम तू मेरे साथ करना चाहता है वो तो एक दिन ज़रूर करेगा, पर थोड़ा सब्र और अच्छा होगा। मैंने चच्ची की बात समझ ली। मैंने कहा, ठीक है चच्ची। सुबह चचा ने कहा, समीर, मेरी बात गौर से सुनो। मैंने कहा, हाँ बताइए। चचा बोला, मैं तुम दोनों को एक बात बताने आया हूँ। मैं अब दोबारा वापस नहीं आऊँगा। मैं कंपनी के काम से बाहर जा रहा हूँ। तकरीबन 6 माह बाद ही वापस आऊँगा। मैंने कहा, अच्छा चच्ची जी? चचा बोला, हाँ, और अब इसके घर की जिम्मेदारी तेरी है। तू अपनी चच्ची का भी ख्याल रखना। मैंने कहा, चचा जी आप बेफिक्र रहें, मैं इस घर की जिम्मेदारी संभाल लूँगा। और रही बात चच्ची की, तो चच्ची का मैं बहुत ख्याल रखूँगा, आप परेशान ना हो। चचा ने कहा, अब से 1 घंटे बाद मेरी ट्रेन है। फिर मैं चचा को स्टेशन छोड़ने गया। जब घर वापस आया तो चच्ची का मूड बिगड़ा हुआ था। चच्ची रो रही थी। मैंने कहा, चाची क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं? चाची बोली, रोऊं नहीं तो और क्या करूं, तेरा चचा पहले भी कई दिनों बाद आता था और अब तो सीधे 6 माह के लिए चला गया है। ये कहकर वो और भी रोने लगी। मैंने चच्ची को बिस्तर पर बिठा कर कहा, चाची कोई बात नहीं, चचा को अपने काम पर जाना ही था और मैं तो हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारी देखभाल के लिए। ये कहते ही चच्ची ने मुझे गले लगा लिया और उसके बाद तो बगैर कुछ कहे चच्ची ने मेरे साथ शुरुआत कर दी। उससे आगे की बात तो बढ़ गई, क्योंकि चच्ची अब बहुत दुखी थी और पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। उन्होंने बगैर कुछ देखे सारा प्यार मुझे दे दिया। फिर मैंने भी पीछे नहीं हटा। चचा जो चच्ची को अधूरा छोड़ देते थे, मैं आज वो कमी पूरी कर रहा था। मैंने सारी रात चच्ची को पूरी खिदमत की। रात के तकरीबन 3 बज गए होंगे, तब जाकर हम दोनों सो गए। अगले दिन जब चच्ची उठी तो उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि चच्ची वाकई खुश हैं। उसके बाद चच्ची ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, थैंक यू समीर, जिस खुशी की तूने मुझे दी है इसके लिए मैं तो नहीं जानती कब से तरस रही थी। मैंने कहा, चच्ची आप तो मेरी बात ही नहीं मान रही थी। साथ ही देखो, आज आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि आप अंदर से कितनी खुश हैं। उसके बाद चच्ची ने मुझे गले लगाकर शुक्रिया किया। उस दिन के बाद मैंने चच्ची के कमरे में ही सोना शुरू कर दिया।